मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 5.7 शिद्दत का जलजला। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जमीन लरज उठी। मुल्तान से वजीरिस्तान तक जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज डेरा गाजी खान और गहराई 10 किलोमीटर थी। अमरीकी सदारती मुबाहिसे में कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के एक दूसरे पर इल्जामात। कैमला हैरिस ने कहा, ट्रंप अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा खसारा छोड़कर गए। इनके दौर में बेरोजगारी इंतहा पर थी। ट्रंप ने अरबपति कारोबारियों को टैक्सेस से बचाया। मैं छोटे कारोबार अफराद को टैक्स में छूट दूंगी। पुतिन डिक्टेटर हैं जो ट्रंप को खा जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को तारीख का बदतरीन नायब सदर करार दिया। कहा, कैमला हैरिस मार्क्सिस्ट हैं और मुंतखब होकर अमरीका को तबाह कर देंगी। इनके पास मुस्तकबिल का कोई मंसूबा नहीं। मौजूदा हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मिडिल क्लास परेशान है। महंगाई इंतहा पर है। दुनिया भर से जराइम पेशा अमरीका आ रहे हैं। दुनिया से जंग का खात्मा चाहता हूँ। लोगों की जिंदगियां बचाना चाहता हूँ। कैमला सदर बनी तो इस्राइल गया। पार्लियामेंट से एमएनएस की गिरफ्तारियों पर स्पीकर कौमी असम्बली का एक्शन। गैर जिम्मेदारी बरतने पर साजा नाइट आर्म्स अशफाक अशरफ को 4 माह के लिए मुअत्तल कर दिया। सिक्योरिटी में नाकामी पर दीगर 4 सिक्योरिटी एहलकार भी मुअत्तल। मुअत्तल एहलकारों में असिस्टेंट वकास अहमद और 3 जूनियर असिस्टेंट शामिल हैं। फैजान बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। MIIB, FIA और दीगर इदारों के DGs को पार्टी बना दिया। IG इस्लामाबाद से तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस बाबर सत्तार ने IG से मुकालबे में कहा, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो बता दें किसकी गाड़ियां थीं, आपने पता लगाना था, क्या पता चला। IG ने बताया, फैजान की वापसी के बाद 6 बार SP, तफ्तीशी SHO गए, लेकिन उनकी फैजान उस्मान से मुलाकात नहीं करवाई गई। समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी। गिरफ्तारियों से मुताल्लिक कौमी असम्बली के तमाम रूल्स और प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया। FIRs में दर्ज दफात के तहत गिरफ्तारियां की गईं। तमाम अफराद को अदालत में पेश कर दिया गया है। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी कहते हैं, पुलिस अपना काम अहसन तरीके से कर रही है। कोई भी शख्स जो किसी जुर्म में मुलव्वस हो उसे गिरफ्तार किया जाता है। फैजान उस्मान केस पर बात नहीं करूंगा, वो मामला जेर समाअत है। 9 सितंबर का दिन जमहूरियत के खिलाफ एक अटैक था और वहां से आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई। एक जमहूरियत में ये चीज नहीं चल सकती। बस हो गई है, इनाफ इज इनाफ। पाकिस्तान में इस वक्त कोई जमहूरियत। 9 सितंबर को जमहूरियत पर हमला हुआ, आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गईं। बस अब बहुत हो गया। जमहूरियत में ये सब नहीं चल सकता। ऑपोजिशन लीडर उमर मौजूद की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। असद कैसर ने कहा, हुकूमत खतरनाक कानून साजी करने जा रही है। हर हद तक जाकर इसको रोकेंगे। अदलिया को आज़ाद होना चाहिए। इसमें सियासत या मुदाखलत मंजूर नहीं। अली मोहम्मद खान का कहना है, सियासी सूरत हाल ऐसी है जैसे तूफान मचा हो। मुल्क के मसाइल का हल मुज़ाकरात और गुफ्तगू में है। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शुएब शाहीन की थाना नून में दर्ज मुकदमे में जमानत मंजूर कर ली। शुएब शाहीन थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड पर हैं। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और जरताज कुल ने राहदारी जमानत के लिए पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। PTI रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद में संगजानी जलसे के बाद मुकदमा दर्ज किए गए हैं। अदालतों के इख्तियारात कम करने की कोशिश हो रही है। वकला किसी सूरत में भी सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन या इख्तियारात में कमी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हुकूमत अदालतों के इख्तियारात कम करने की कोशिश कर रही है। वकला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के इख्तियारात में कमी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुल्क गिर तहरीक चलाना पड़ी तो चलाएंगे। सेनेटर हामिद खान की लाहौर हाई कोर्ट बार में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी पैकेज की बातें हो रही हैं। वज़ीर आज़म कह रहे हैं आईनी पैकेज ला रहे हैं। आप अपनी मर्जी के जज लाना चाहते हैं, मर्जी के फैसले चाहते हैं। CM लेवल का बंदा खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकलता है
स्पेशल ब्रांच को भी पता नहीं है कि वो निकल रहा है, पुलिस को भी पता नहीं है, जो उनके क्लोज स्पेशल ब्रांच है, पुलिस है, उनके जो CSO हैं, किसी को भी पता नहीं है। और वो चुप चुपाते निकलता है। रात के 3 बजे तो 20 गाड़ियों समेत निकलते हैं पेशावर के लिए, और दोपहर को मीटिंग के लिए जाते हैं तो किसी को नहीं पता होता। वज़ीर आला छुप छुपाकर अकेला गाड़ी चलाकर जाए तो क्या समझा जाएगा? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर ने 2 हफ्ते में अपने लीडर को आजाद कराना है। हम समझे मिशन पर हैं, मगर वो फाटा हाउस चले गए। 2/3 अक्सरियत रखने वाला असेंबली आने से कतराता है तो इसका मतलब है वो एतमाद खो चुका है। जल्द अली अमीन गंडापुर से एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। अली अमीन गंडापुर खुद बताएं कि कितनी बड़ी मीटिंग थी। अली अमीन को अगली बार रजीन जी गरम पेंटिस क्रीम भी मिलेगी। पठान गयूर कौन है? अली अमीन गंडापुर नहीं, बदनाम न करें। सेंटर फैसल वार्डा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा, 2022 की PTI असम्बलियों की फुटेज देख लें, किस तरह दावा बोला गया। 9 सितंबर को पार्लियामेंट में हुआ, उसकी जिम्मेदारी हुकूमत लेगी। पाकिस्तान को एक हीलिंग टच की जरूरत है। पाकिस्तान को जरूरत है कि नॉर्मलाइज 22 का जलसा है। अगर ये टेंशन और बढ़ती है, उसके नतीजे में 22 तारीख को टेम्परेचर जो है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। पाकिस्तान को इस वक्त इस्तेहकाम की जरूरत है। बातचीत के दरवाजे बंद कर दें मगर खिड़की तो खुली रखें। हुकूमत नंबर गेम पूरे होने के करीब होगी, इसलिए बिल पेश किया। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, 22 सितंबर को लाहौर में जलसा है, अगर रुकावटें आईं तो दर्जा हरारत और बढ़ जाएगा। अदलिया से मुतालिक हुकूमत का बिल मंजूर हुआ तो PTI के लिए भी अच्छा नहीं। बानी PTI के पास ऑप्शन नहीं होगा तो वो क्या कहेंगे? चीफ जस्टिस के साथ सहाफियों की ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू को गलत अंदाज में रिपोर्ट किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सेक्रेटरी ने एलामिया जारी कर दिया। कहा, सहाफी ने चीफ जस्टिस से तौसीह से मुताल्लिक सवाल किया था। चीफ जस्टिस ने जवाब दिया। कई माह पहले वजीर कानून चैम्बर में मिलने आए थे, बताया था हुकूमत चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल करने पर गौर कर रही है। चीफ जस्टिस ने कहा, अगर तजवीज़ किसी एक फर्द के लिए है तो काबिल कबूल नहीं होगी। चीफ जस्टिस से वजीर कानून ने कभी निजी मुलाकात नहीं की। सहाफी ने राना सनाउल्लाह के बयान पर फॉलो अप सवाल किया। चीफ जस्टिस ने कहा, राना सनाउल्लाह से मिला, न उनके बयान का इल्म है। बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 74वीं बरसी। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला की मज़ार कायद पर हाजिरी। बाबा कौम को खराज अकीदत पेश किया। कामरान टसोरी बोले, एक सियासी जमात के रहनुमाओं का रवैया इंतहाई नामुनासिब है। बैरूनी ताकतों के आलाकार मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। बैरूनी साजिशों का हिस्सा बनने वाले मुआशी इस्तेहकाम की राह में रुकावट हैं। मुराद अली शाह ने कहा, हमें जाती रंजिशें खत्म करके मुत्तहिद होना चाहिए। कायदे आजम के विजन पर अमल करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाबा कौम को खराज अकीदत। सदर मुमलिकत ने पैगाम में कहा, कायदे आज़म एक ऐसी रियासत के ख्वाह थे जहाँ तमाम शहरी कानून के सामने बराबर होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, तारीख में बाबा कौम का नाम हमेशा साहिब बसीरत और नामवर सियासतदानों के तौर पर लिया जाएगा। फैमिली पेंशन 10 साल तक महदूद। पेंशनर की वफात के बाद पेंशन सिर्फ वर्सा को ट्रांसफर हो सकेगी। वजारत खजाना ने पेंशन में 3 तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक मरहूम पेंशनर की शरीक हयात की वफात के बाद 10 साल तक पेंशन मिलेगी। मरहूम पेंशनर का बच्चा माजूर हुआ तो ताहयात पेंशन का हकदार होगा। कबल अज वक्त रिटायरमेंट पर पेंशन की कटौती 3% की शरह से होगी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज की कबल अज वक्त रिटायरमेंट पर कटौती की मजमूई शरह 20% होगी। सेनेट में फैसल वावदा की तकरीर के दौरान हंगामा। PTI के सेनेटर फलकनाज ने गाली दी तो फैसल वावदा बरहम हो गए। चेयरमैन सेनेट का एक्शन, माफी न मांगने पर फलकनाज की रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी। फैसल वावदा ने अपनी तकरीरों में वज़ीर आला KP को ललकारा। कहा, आपकी जुल्फों की कसम, आप आएं, आपकी लट से लटाकर बताएंगे। एक बटन दबाकर इनको मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आप फैज हमीद की गोद में बैठ कर आए, फौज से मुज़ाकरात के लिए मर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। गंडापुर पेटीज खाकर गए, कह दिया जैमल लगे हुए थे। अरशद शरीफ केस में कैसा इत्तेफाक था कि बानी समेत तहरीक इंसाफ में सबको पता था कि क्या होने वाला है। आपने अपनी सियासत के लिए एक बहादुर और बेगुनाह शख्स को शहीद करवाया।
पंजाब में ऑन ड्यूटी पुलिस एहलकारों के सोशल मीडिया और कैमरे के इस्तेमाल पर पाबंदी आए। पुलिस फोर्स को बॉडी कैम लगाने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के आवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। जराइम पेशा और समाज दुश्मन अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। पुलिस चेक पोस्टों पर हमला आवरों को ऐसा जवाब दें कि वो दोबारा हमला न कर सकें। सूबाई सरहदी चौकियों की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला ने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात की हिदायत भी की। 9/11 को 23 साल मुकम्मल। 2001 में आज ही के दिन अमेरिका के शहर आमना बलोच ने बतौर सेक्रेटरी खारिजा जिम्मेदारियां संभाल ली। आमना बलोच इस्लामाबाद और बैरून मुल्क अहम सिफारती ओहदों पर तैनात रह चुकी हैं। उन्होंने 2014 से 2017 तक चीन में काउंसिल जनरल के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 2019 से 2023 तक मलेशिया में हाई कमिश्नर रहीं। यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और लक्समबर्ग में भी सफीर रहीं। मोदी के भारत में खवातीन का इस्तेहसाल, फोर्सेस की खवातीन भी गैर महफूज। भारतीय फिजाइया में खातून फ्लाइंग ऑफिसर से विंग कमांडर की ज्यादती। मकबूजा जम्मू कश्मीर में खातून फ्लाइंग ऑफिसर ने विंग कमांडर पर रेप का मुकदमा दर्ज करा दिया। कहा, खामोश ना रहने पर कत्ल की धमकियां भी दी। फैसलाबाद में क्रिकेट का ब्लॉकबस्टर सीजन। फैंस दीवाने हो गए। कोई बाबर, कोई रिजवान तो कोई शाहीन का फैन। चैंपियंस वनडे कप का मेला सजने में सिर्फ एक दिन रह गया। टीमों की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। इकबाल स्टेडियम में पैंथर और वॉल्व्स का प्रैक्टिस सेशन। प्रैक्टिस मैच में स्टालियंस ने लायंस को आउट क्लास कर दिया। स्टालियंस ने पहले खेल कर 396 रन बनाए। शान मसूद ने 90 रन की शानदार इनिंग खेली। जवाब में लायंस सिर्फ 153 रन पर ढेर हो गए। मैच के बाद स्टालियंस के फास्ट बॉलर जमान खान की सालगिरह भी मनाई गई। टूर्नामेंट कल वॉल्व्स और पैंथर्स के मैच से शुरू होगा। बाबर और शाहीन में जुम्मे को जोर पड़ेगा। इंटरनेशनल स्टेज के लिए टैलेंट तैयार करना चाहते हैं। स्टालियंस के मेंटोर शुएब मलिक की एबा न्यूज से गुफ्तगू। कहा, जिस किस्म की सीरीज चल रही हो, डोमेस्टिक सतह पर उसी फॉर्मेट का टूर्नामेंट होना चाहिए। क्रिकेट में मुस्तकिल मिजाजी बहुत अहम है। हम मेंटोर्स 3 साल के लिए आए हैं। प्लेयर्स की फिजिकल फिटनेस के लिए कैंप्स लगाना होंगे। खिलाड़ियों को समझाना होगा कि प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने के लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। इंग्लैंड के मुस्तकिल टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स की इंजरी से वापसी। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के खिलाफ रेड बॉल सीरीज के लिए 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। 2022 में पाकिस्तान आने वाले 8 खिलाड़ी स्क्वाड का हिस्सा। जॉर्डन कॉकस और ब्राइडन कर्व्स पहली बार इंग्लिश स्क्वाड में शामिल। पाक इंग्लैंड 3 मैचेस की सीरीज 7 अक्टूबर से शुरू होगी। और विमेन्स T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी मुत्तहिदा अरब अमारात से भारत पहुंच गई। चमचमाती ट्रॉफी सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु की मशहूर मकामात ले जाई गई। खवातीन की क्रिकेट एकेडमी में भी ट्रॉफी की नुमाइश रखी गई। निजी मॉल में भी फैंस ट्रॉफी का दीदार करने उमड़ आए। भारतीय खवातीन क्रिकेटर्स ने भी ट्रॉफी की नुमाइश को 4 चांद लगाए।